हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। जैसा कि हम कंटिन्यू हमारी पीवाईक्यूज की सीरीज लेके चल रहे थे और हमने अभी तक 6-7 वीडियोस देख लिए हैं और हमारी जो बायोलॉजी की सीरीज है कंटिन्यूस चल रही है और जिसमें हम लोग में एनडीए की कवर करेंगे, सीडीएस के पीवाईक्यूज कवर करेंगे और एसएससी के कवर करेंगे। तो हम ये जितने भी सारे पीवाईक्यूज रहने वाले हैं कवर करने वाले हैं। और आप लोगों ने जैसा कहा था सर कंटिन्यूस हमें बायोलॉजी के जो पीवाईक्यूज हैं डालते जाइए, तो मैं आपके लिए लाया हूँ। सो आपको करना क्या है, बस जस्ट हमारे चैनल को फॉलो करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो बिना देरी किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अच्छी सी वेब के साथ। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा, which one of the following cell organelle mainly function as storehouse of digestive enzyme? डाइजेस्टिव एंजाइम का स्टोर हाउस कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डेस्मोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या वैक्यूल, क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, सेकंड देखते हैं। Which one of the following tissue is responsible for the increasing of girth in stem of plant? मैंने बताया था गर्थ कौन बढ़ाता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं पूरी बायोलॉजी हमारी पीडीए क्लास पे पढ़ा रहा हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, ठीक है ना। तो गर्थ कौन बढ़ाती है आपको मालूम होना चाहिए। ट्रैकाइड होते हैं हमारे के, पेरिसाइकल होते हैं, इंटरकैलरी होती है, लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। तो क्या होंगे? यस, इंटरकैलरी। कहने का मतलब हमारा लेटरल मेरिस्टेम होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। Which one of the following organelles depend on the saprophytic mode of nutrition? saprophytic mode of nutrition आपको बताना है इसमें से कौन सा डिपेंड रहता है। और हमारे ऑप्शन जो रहेंगे एगैरिकस, यूलोथ्रिक्स, रेसिया या फिर क्लाइडोफोबिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग। तो क्लाइडोफोरा, ठीक है, क्लाइडोफोरा होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताएं हमें। तो क्या होगा हमारा? एगैरिकस। तो एगैरिकस जो है वो हमारा किस तरीके का है? हमारा सेप्रोफाइटिक मोड है। सेप्रोफाइटिक तो जानते हो ना, सेप्रोफाइटिक एक होता है सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक्स। सेप्रोफाइटिक जो रहता है हमारा वो डेथ पे डिपेंड रहता है। मरे जितने भी, कहने का मतलब है डेथ जो रहती है ना, सड़ी हुई चीज़ों पर उन पर पैदा होती हैं, तो आपको ये याद रखना है। और सिम्बायोटिक एक दूसरे पर डिपेंड रहना, तो ये आपको इतना याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ बायलैटरल सिमेट्री इन इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म? अब देखो बायलैटरल सिमेट्री पूछा, ये हमारा किससे? डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से, तो आपको वो भी इंपॉर्टेंट से आते हैं क्वेश्चंस। तो बायलैटरल सिमेट्री जानते हो ना कैसे? अगर बायलैटरल सिमेट्री का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, लाइक दिस होता है आपका। अगर आपकी जो एक बॉडी है कोई, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक बॉडी है और उसको क्या करें इक्वल पार्ट में बांट दें, तो वो बायलैटरल सिमेट्री कहलाती है। ओके, तो ये इक्वल पार्ट तो बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायलैटरल सिमेट्री इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? एस्टेरस, सी एनेमोन, नर्वसिस या एकीनस। क्या होगा इसका आंसर? अगर आपने आंसर सी चुना है एकदम सही है, क्योंकि इसका आंसर यही है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल इज वार्म ब्लडेड? वार्म ब्लडेड एनिमल, देखो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड सीधा पूछ लेता। 2019 के हमारे सीडीएस में ये पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो क्रोकोडाइल ऑस्ट्रिच, हैगफिश डॉगफिश, और हमारा टर्टल ऑस्ट्रिच या पिकॉक या कैमल। बताइए आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है कि हमारा जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ब्लडेड कौन सा? वार्म ब्लडेड पूछ रहा है। तो वार्म ब्लडेड क्या क्रोकोडाइल होता है? नहीं, ये तो पानी में रहता है। कोल्ड ब्लडेड होगा, ऑब्वियसली बात है, ये तो हो नहीं सकता। हैग फिश और डॉग फिश ये नहीं हो सकता भाई, ये फिश भी ये नहीं हो सकती, तो उसको छोड़ो। टर्टल भी नहीं होता है, ऑस्ट्रिच होता है। हॉट जो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड तो जानते हो ना, पिकॉक और कैमल, ये दोनों होते हैं। तो ये आंसर ही होगा इसका, ठीक है ना। ऐसे आपको नेग्लेक्शन में भी देने को आता है, क्योंकि देख लीजिए पानी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं हमारे, वो कैसे होंगे? कोल्ड ब्लडेड होंगे। और जितने भी सारे कहने का मतलब लैंड पर होते हैं, जैसे हम लोग इंसान हो गए और जितनी बर्ड्स हो गई, तो ये सारी कैसी होती हैं? हमारी वार्म ब्लडेड होती हैं। इतना याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन है आपके लिए। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग, इस साइज में निकालेंगे, थोड़ा सा आगे देखें। चलिए, सो क्वेश्चन आ गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन सी? इनमें से कौन सा एसिड जाना जाता है विटामिन सी के नाम से? तो बताएं आप।
मिथेनोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड। यार बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। देखो सीडीएस में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, हमारा आता है भाई, क्या समझते हो तुम सारे टफ ही आते हैं? नहीं भाई, ऐसा पोर्शन रहता है अगर आपके 30% ईजी होंगे तो 30% कठिन भी होगा, हाफ भी होगा और थोड़ा टफ भी होगा, ठीक है, तो लेवल रहता है उसमें। आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। इनमें से कौन से एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? फ्री राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या फिर सेल वॉल। अब पूछ रहा है एनिमल सेल की और नॉट फाउंड, क्या नहीं पाया जाता है? तो मुझे बताओ सेल वॉल किस में पाया जाता है? ऑब्वियसली हमारा किस में पाया जाता है? प्लांट में। तो यहाँ एनिमल में क्या कर रहा है, ठीक है ना, तो याद रखो इसको भी। आगे देखते हैं हम लोग। सो अगला हमारा है मर्सीलिया, फर्न, हॉर्सटेल आर एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप। तो मर्सीलिया हो गया, फर्न हो गया, हॉर्सटेल, जितने भी हो गए हमारे, ये कौन से ग्रुप के, हमारे प्लांट ग्रुप के बिलोंग करते हैं? ये एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो देखो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो ये आप निगलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इसमें से टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट बचेगा, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग चूज करें। ए आंसर है तो एकदम करेक्ट है आपका, क्योंकि टेरिडोफाइट है। पढ़ा है ना आपने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, 3 टाइप के होते हैं ये, ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रखनी है। आगे देखेंगे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। ये हमारा डिसीज वाले टॉपिक से आ गया, मैंने डिसीज का पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। हाँ, आपके 2-3 टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। बायोलॉजी अगर आपको उसको देखने के बाद ये क्विज़ लगाओगे ना, सच्ची बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। बस एक बार वो जो मैंने बायोलॉजी की सीरीज पढ़ाई है आप उसको फॉलो जरूर करें। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। 61 हमारा, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? लेशमेनिया, ट्रिप्सोनोमा, ट्रिपैनोसोमा, फिर हमारा हो गया एस्केरिस या हेलिकोबैक्टर। क्या होगा आंसर? हाँ, आप लोगों ने एस्केरिस और हेलिकोबैक्टर तो निगलेक्ट कर लिया होगा, लेशमेनिया, ट्रिप्सोनोमा बनाया होगा, क्योंकि ये ही दोनों कंफ्यूज करते हैं हमारे। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। कहने का मतलब आंसर हमारा बी, यानी ट्रिपैनोसोमा। ठीक, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट वन है हमारा, which one of the following body part organs of the human body does not have smooth muscles। स्मूथ मसल नहीं होता। स्मूथ मसल तो जानते हो ना, कहाँ पे नहीं पाई जाती, आपको ये पूछ रहा है। स्मूथ मसल जितने भी होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, याद रखना। और स्मूथ मसल इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। एस्ट्रिएटेड इन नॉन एस्ट्रिएटेड, इट इज़ अ अनएस्ट्रिएटेड और नॉन एस्ट्रिएटेड, यानी लाइनिंग्स नहीं होती इसमें, याद रखना, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, बट हमें पूछ रहा कस पे नहीं पाया जाता, यूट्रस, सॉरी यूट्रस नहीं है, यूरेटर से। फिर आइरिस ऑफ आइस, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स या बाइसेप्स। बताइए, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, अगर इसको पकड़ लिया तो पकड़ना ही चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यूरेटर्स हमारा हो गया और आइरिस हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ये सेम लग रहा है। बट ये बाइसेप हमारा क्या मसल्स का है ना ये, तो इसमें क्या कर रहा है ये हमारा, ठीक है, तो इसको याद रखना। फिर अगला देखेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नॉन एज द सुसाइड बैक ऑफ सेल। ये भाई क्वेश्चन तो रटी लो, इतना भर भर के आता है, कितना ज़्यादा। सीडीएस एनडीए में सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये वाला, तो आप सुसाइडल बैक को इसको याद कर लेना, वैसे ही आप जानते होगे। बट तो लाइसोम, प्लास्टाइड, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियसली हमारा लाइसोम होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक और सुन लें, पावर हाउस ऑफ सेल तो जानते हो ना किसको बोलते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल जो हमारा होगा कौन उसको, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इसको इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने थे जो क्वेश्चन जो मुझे इसमें पढ़ाने थे, और आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं यहाँ पर। सो ये था अपना जो वीडियो छोटा सा, यहाँ पे मैं आपके लिए लाया। अगर आप ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू करना चाहती हैं, आपको पसंद आती है और ऐसे पीवाईक्यूज लगाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और किस सब्जेक्ट के आपको चाहिए ये भी मुझे बता दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे साथियों।